अरे बेटा मेरे आंचल को अरे सायलो चेतना मैंने कैसे पिलाऊं तुझे आंचल का दूध अरे बेटा मेरे आंचल को अरे दूध कैसे पिलाऊं बता गंगा में डूब गया छोड़ अब पर में तेरा पिता बेटा मेरे आंचल का दूध कैसे पिलाऊं बता गंगा में डूब गया छोड़ अब पर में तेरा पिता अरे बेटा मेरे आंचल को दूध कैसे पिलाऊं बता गंगा में डूब गया छोड़ अब पर में तेरा पिता बेटा मेरे आंचल को दूध कैसे पिलाऊं बता गंगा में डूब गया छोड़े हाथ पर में तेरा पिता कैसे पिता हो बता गंगा में डूब गया थोड़ी हर पर तेरा पिता काल पर जापते गंगा के बनके आयो रे बराबर के बहन सोने रानी को करते जायो रे काल पर जापते गंगा के तट पे आयो रे बड़ा धर्म के बहन संग रानी को घर पे आयो रे अरे भोग चल को जब गंगा में देवी जाई जावे रे अपने शरण नगर में आया राजा दूर करावे रे चांद को जब गंगा में डूबे जाए बचावे रे अपने संग नगर में जायो राजा ढोल चलावे कोई आगे बटिया छोड़े सारी सायल तेरे तरफ रे भारी चप्पा फिर में चारे रात राजा घर में पाल परिवार राजन मन में पियो विचार मन में खेलन चलो विचार भोग तेरा बैठ गयो पहुंच गयो गंगा के तट पे लाला देवल नामे पावे सुंदर रूप तेरे सामे सोने भर गई वो कालिए तो सैया लाले मले आगर को राजा है ना जायो या करते देख बिना तो लाल कतई ना सोनी अरे राजा करम काल में लिया बाण ना गोदी में बिना गोदाल कतैया सोती में अरे बिना धर्म पाल ने दिया भान जा गोदी में अरे सोने भर गए कालिए गम सैया लाले मले आगर को राजा है ना जायो या करते देख बिना तो लाल कतई ना सोनी में अरे राजा करम काल में लिया बाण ना गोदी में बिना गोदाल कतैया सोती में अरे बिना धर्म पाल ने दिया भान जा गोदी में अरे रामे प्रजापति के घर राजा भोगे के मामा सायल तेरे उठाने गोदी में प्रजापति के घर राजा धोती है मामा ने सायल की रहुदालिया गोदी अरे प्रजापति का घर में
कुछ समय के बाद हमारे बन कराते आए। अरे पर्वत के संग तुम्हारे पानी भर में जावे, एक दिना के बाद संग रानी को जब ले जावे। अरे लोक देख रानी को पंजरो ललचाया, ऐसे नार बने घर वाले मन में मचा उठाया। अरे लगे हाथ पकड़ जब पंजरों में तो बोले, पंजारी बनना जब डाल तो पानी भरते डोले। अरे परमारे से प्यार पाते पाते फिर जाते ना करते, हर नारी से प्यार पाते पाते फिर जाते नहीं करते। पतिव्रता मार छेड़ गए बन जाओ काले कंकाले, मेरा तेजा तो न सके तो मसला बनना निकाले। पाते वदकार जुलम गुजारी पतिव्रता नार मर्दों काय कटारी, बदकार जुलम गुजारी मैं पतिव्रता नार मर्दों काय कटारी। अरे पाते वदकार जुलम गुजारी मैं पतिव्रता नार मर्दों काय कटारी। बदकार जुलम गुजारी मैं पतिव्रता नार मर्दों काय कटारी। तलवार सायल मेरे तले बन भैया, अरे साल मेरे कल्याणी जब मन में घबरावे, सायल मेरे पेट का चोरे जब मेरा पे तेरे कई मर्यादा छोड़ धर्म की रीति रे। अरे प्यारे रानी से करवा लगे नीति रे, मर्यादा छोड़ धर्म के रीति रे। मर्यादा
उधर को धीरे धीरे 12 वर्ष पूरी होने को आती है। वो बंजारा रानी को लेकर के चंपापुर नगरी में पहुंच गया, जहां रानी का पीहर था। लेकिन वो बंजारा इस सत्य को पहचान नहीं पाया। अरे एक दिन मन में सोचने लगा, अरे आज रात को 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी, इस रानी को मैं अपनी बंजारी बना लूंगा। और वो बंजारा राजा धर्मपाल के पास में पहुंच गया, जो रानी का खास माजाया भाई था। राजा से जाकर कहने लगा, राजन आज मेरी चौकी पर तो पहरेदार मेरे साथ भेज दीजिए। प्यारे सज्जनों, राजा धर्मपाल सोचने लगा, मेरे सायल मीर 12 वर्ष के हो गए, तो सायल और मीर को वो राजा धर्मपाल उस बंजारे के साथ में उस डेरे की चौकी पर भेज देते हैं। और उधर को सायल और मीर अपने हाथों में तलवार लेकर के बंजारे की चौकी पर पहरेदार खड़े हो जाते हैं। और उधर को जब 12 वर्ष धीरे धीरे पूरी होने को आती है, रानी अपने मन में विचार करती है, दीनबंधु भगवान आज रात को 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी, ये बंजारा मेरे धर्म को मुझसे ले लेगा। गोविंद आज इस बियाबान जंगल में इस दुष्ट से मेरी लाज को कौन बचाएगा। अरे रानी आबला गैया जैसी उस बियाबान जंगल में कुल्लाती है, मन में सोचती है, अरे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया आज इस बियाबान जंगल में से पतिव्रता स्त्री की लाज पर इस दुष्ट की बुरी नजर है। हे गोविंद आज मुझे इस दुष्ट से बचाओ। और रानी हाथ जोड़ करके उस कृष्ण कन्हैया लाल का ध्यान करने लगी, हाथ जोड़ कर कहने लगी, रे हे गोविंद अब से पहले भी तुमने मीरा के जहर को अमृत बना दिया, अरे नरसी के भात को बढ़ा दिया, द्रौपदी के चीर को बढ़ा करके उसकी लाज को बचाता ही गोविंद। लेकिन आज इस बियाबान जंगल में मैं भी तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरी लाज को कौन बचाएगा। रानी रोते रोते भगवान गोविंद का हेत लगाने लगी, कहने लगी, सत्य कहती हूँ कन्हैया अगर आज इस बियाबान जंगल में इस अबला की लाज पर बनी आई तो लाज मेरी नहीं गोविंद तेरी जाएगी, तेरी जाएगी, तेरी जाएगी। मैंने तेरे चरणों का ध्यान लगाया है, अरे मेरी लाज तो कोई लाज ही नहीं है गोविंद, लेकिन आज अगर इस भक्त की लाज पर कोई आंच आ गई ना तो तुझे इस संसार में कोई नहीं मानेगा। रानी रोते रोते धरती मैया से कहने लगी, हे मैया अरे तुम भी तो मैया हो, तुमने भी तो सीता को अपने गोद में बिठा करके उसकी लाज को बचा लिया मैया, लेकिन मैं भी तो पतिव्रता स्त्री हूँ, लेकिन मैंने तेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया ना, इसलिए तू मुझे अपनी गोद में जगह नहीं देगी। हे मैया तेरा सीना क्यों नहीं फट जाता, अरे तेरे सीने में तू मुझे जगह क्यों नहीं देती। हे धरती मैया तुम भी तो मैया हो, तुम मेरी लाज क्यों नहीं बचाती। प्यारे सज्जनों, रानी हाथ जोड़ करके और उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करने लगी, कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया नटवर नागर गोविंद गिरधारी मैं तेरे चरणों की आस करती हूँ गोविंद। और कहने लगी, श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे परमेश्वर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। और इतना कह करके रानी दोनों हाथ जोड़ करके उस मुरलीधर कन्हैया का ध्यान करने लगी। प्यारे सज्जनों, डेरे पर खड़े सायल और मीर ने जब उस रानी की आवाज को सुना, करुण पुकार को सुना, तो सायल कहने लगा, रे भैया मीर आज इस बंजारे के डेरे में कुछ अनर्थ जरूर है, अरे किसी अबला की लाज पर बनी आई है। सायल और मीर अपने हाथों में तलवार लेकर के उस बंजारे के डेरे के अंदर पहुंच गए। जब अंदर जाकर देखा तो दुष्ट बंजारा मद में चूर होकर के रानी से अनित्य की बात करता है। सायल और मीर के तन बदन में आग लग जाती है, अपने हाथों में तलवार लेकर के उस बंजारे के सिर धड़ को अलग अलग कर देते हैं। रानी से कहने लगे, मैया चिंता मत करो। अरे रानी मलिया जी को लेकर के सायल और मीर राजा धर्मपाल के पास में पहुंच जाते हैं। तो राजा धर्मपाल जाते ही अपनी माजाई बहन को पहचान गया, कहने लगा, रे बहना मैंने तेरा विवाह तो राजा चंद्र के साथ में किया था, लेकिन तेरे हालात भिखारियों जैसे क्यों हो गए। रानी रोते रोते कहने लगी, भैया तुझे क्या बताऊं, अरे मेरा राम मुझसे रूठ गया और तेरा जीजा गंगा के जल में
प्यारे सज्जनों, राजा धर्मपाल सोचने लगा कि आज से 12 वर्ष पहले मुझे सायल और नीरमा गंगा के तट पर मिले थे, हो सकता है कहीं मेरी माजाई बहन के पुत्र तो नहीं। और राजा धर्मपाल उस पलने को ला करके रानी के सामने रखते हैं। रानी से कहने लगा, बहना पहचान क्या, इसी पलने में तेरे सायल और नीर थे क्या? तो प्यारे सज्जनों, जब रानी ने उस पलने को देखा और उस पलने को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे किसी मैया को 12 वर्ष के बाद में उसके सायल और नीर मिल जाए, वैसे ही रानी उस पलने को प्यार करने लगी। अरे अपने आंचल में छिपा लिया और उस पलने को चूमने लगी। रोते रोते भैया से कहने लगी, रे भैया तुझे क्या बताओ, अरे इसमें तो 12 वर्ष पहले मेरे 2 दिन के सायल और नीरमा गंगा के तट पर मुझसे बिछड़ गए। सज्जनों, इस बात को सुन करके और राजा धर्मपाल कहने लगा, बहना चिंता मत करो, ये दोनों खड़े हैं सायल और नीर, तेरे ही पुत्र हैं। 12 वर्ष पहले मुझे गंगा के घाट पर मिले थे। तो प्यारे सज्जनों, सायल और नीर रानी को मैया स्वीकार नहीं करते। कहने लगे, रे 12 वर्ष के बाद में कोई आकर कहे कि ये तेरी मैया है तो हमें विश्वास नहीं होता। तो रानी दोबारा हाथ जोड़ करके दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। कहने लगी, रे गोविंद अब तक मेरी लाज को बचाया, लेकिन आज मेरे पुत्र मुझसे मैया नहीं कहते। तो प्यारे सज्जनों, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। अरे रानी के दोनों आंचलों से दूध की धार चलती है। एक धार सायल के मुंह में पहुंच गई, दूसरी धार नीर के मुंह में पहुंच गई, और सायल और नीर भी मैया मैया कह करके जाकर अपने मैया से जाके लिपट गए। प्यारे सज्जनों, वहां रानी को अपने सायल और नीर पुत्र तो मिल जाते हैं, लेकिन पति राजा चंद अभी नहीं मिलता। राजा चंद धोबी के यहाँ ढोर चराने का काम करता है, सत्य धर्म को नहीं छोड़ता। शनिदेव सोचने लगा, बहुत दिन हो गए राजा चंद के सत्य को मिटा नहीं सका। एक दिन माया से उस नगरी के सारे ढोर चुरा लिए और चोरी के झूठे इल्जाम में राजा चंद को सारे नगर निवासी मारते पीटते हुए राजा धर्मपाल की सभा में पेश करते हैं। लेकिन शनिदेव का ऐसा प्रभाव था कि राजा धर्मपाल खास अपने बहनोई को पहचान नहीं पाता और जेल में बंद करा देता है। प्यारे सज्जनों, एक दिन की बात, अरे रानी मलिया जी अपने भाई के महल की छत के ऊपर बैठ करके कान उड़ाती है, और उसी समय राजा धर्मपाल जेल में बैठा बैठा हेरा करने लगा, रे गोविंद तेरी कैसी माया है। एक दिन में लोहगढ़ नगर का राजा था। अरे रानी मलियागिर जैसी मेरी पतिव्रता नारी और सायल और नीर जैसे मेरे सुंदर पुत्र थे, लेकिन आज मेरे खास साला राजा धर्मपाल ने मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद करा दिया। प्यारे सज्जनों, इन हेराओं को रानी मलियागिरी जब छत पर सुनती है तो अपने भैया से जाकर कहने लगी, रे भैया तूने तो मेरे पति को जेल में बंद कर रखा है। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से रानी मलियागिरी को राजा चंद अपना पति मिलता है, कैसे सायल और नीर का मिलन होता है, कैसे शनिदेव हार मान करके वापस स्वर्गलोक को जाते हैं, और कैसे भगवान गोविंद आकर के अपने भक्त को अपनी बाहों में लेते हैं, आप कीर्तन के माध्यम से सुने। सुनाओ भैया। कहने लगा, बहना चिंता मत करो, तेरे पुत्र तो यही हैं। तो मैया की आत्मा क्या कहती है, रे क्या कह रही भैया, सुनवाइए। अरे भैया की सुने कर बतिया, अरे बहना के कांप गए सदिया। अरे भैया की सुने कर बतिया, वो बहना के कांप रही सदिया। भैया के सुन कर बतिया, वो बहना के कांप गई सदिया। अरे छाती से चिपका, चल के दार मुख में जावे बेटा छाती से चिपका। अरे चल के दार मुख में जावे बेटा छाती से चिपका। चल के दार मुख में जावे बेटा छाती से चिपका। अरे मेरे कटे नारिया, हो बेड़ा के कांप गई छतिया। भैया के सुन कर बतिया, हो बेड़ा के कांप गई छतिया। अरे अरे
हमको भेद कोई ना पाया, जब सनी देव ने झूठो राजा को चोर बनाया, पर सब दुनिया हो गई भेद, वह झूठो नाम लगाया, अब मार गए अति भाषे बाहर आए तेरा राजा धर्मपाल में आया, बापू सारा हाल बताया, बाकी चोर बड़ो अन्यायी सैया सारे नए चुराए, राजा धर्मपाल ना जाने दैवा भेजा को बेचान, कैसी पड़ी समय के पार राजा चंदन किया विचार, मेरा हाल बिगड़ गया सारा, फिर अपने मन में धारा, जब साला ने हुक्म सुनायो, लीला जेल में बंद करायो, और एक दिन मेरा नगरी में फूले भर के आया, समय बड़ो बनवाने आज वो जेल बंद करो, साला ने तो बजुआरे करे कासिया जी जाके, अरे रेवती उड़ा दर से तेरा पल्ला के, तुम्हारे घरे कासिया जी जाके, अरे तुमसे उड़ा रहे जैसे तेरा पल्ला के, अरे जगना मेरा नगरे फूले बन के आया, समय बड़ो बनवाने आज मैं जेल में बंद कराया, सालन को बजवारे करे कासिया जी जाके, अरे रेवती उड़ा दे जैसे तेरा पल्ला के, तुम्हारे घरे कासिया जी जाके, अरे तुमसे उड़ा रहे जैसे तेरा पल्ला के, सुन लेगा कहानी रे, हर से चल लंबे तड़प रही से तड़प रानी, वो तड़प रानी न हेरा रे मन में करो मेरा, तड़प रानी न हेरा रे मन में करो मेरा, हो गए सब तक के सारा भेद बतायो है, वो तेरो बेड़ा कर दे मन दिल में वचन सुनायो है, रात में हुक्म दियो तत्काल करे ना जब पल के देरे, वो सारे कहते बन रहे भोग चंद्रिया विपदा में देरी, वो लग जाएगा कौजे बन जान पिया से ऐसा के देते, वो घट में घट कावा से न ज्ञान के जला गए जोते, वो पकड़ लियो बल ना कोया से चरण में नायो रे, वो भगतन के भगते का शाम गणी ने मान बढ़ायो है, हर सब धर्म के नाम मनावो सागर कार उतारे, भूख चंद सोमल वे कोमल आगे बुझा पसारे, प्रगटे से बुझा को आत भगत टिके आयो रे, हरे वीर तन भरे सभा में आयो रे, सबदा आत भगत टिके आयो रे, हरे वीर तन भरे सभा में डोरे गाने गाया रे, हर सत्य धर्म के नाम सागर पार उतारे, भूख चंद सोमल वे कोमल आगे बुझा पसारे, प्रगटे से समझा कामा के भगत टिके आयो रे, हरे वीर तन भरे सभा में डोरे गाने गायो रे, जय रमदा नाथ भगत टिके आयो रे, हरे वीर तन भरे सभा में डोरे गाने गायो रे, हर डोरे गाहे मारे मारे मयूर के गाने, सिकराए पैसे मिलने कर चौसा के रजधानी, बोला तेरे शरण नाम तैयार रे, हरे तेरी कृष्ण कन्हैया रे, लाल कहे मैं शरण नाम तैयारी, अरे
तैयारी अरे तेरी कैसे कन्हैया रे भक्तों भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय।